240। तो यही क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास लर्न। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। दोनों हम एक ही वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना ताकि दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम एलसीएम को लगाएंगे और पहला क्वेश्चन एलसीएम निकालने का दिया है। पहला क्वेश्चन है 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना है 40, 48 और 15 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इस तरह से एक रेखा और एक यानी कि राइट साइड में एक राइट साइड में आपको रेखा खींच लेना है इस प्रकार। उसके बाद क्या करना है, ऊपर आपको लिखना है 40, 48, 15, यानी जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसको यहाँ पे राइटिंग करेंगे। इसके बाद क्या करना है, सबसे छोटी संख्या में इन तीनों में भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से तीनों को डिवाइड करेंगे। तो 40 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। उसके बाद 48 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। और जो नहीं कटेगा इसको क्या करना है, इसको वैसे राइटिंग कर देना है और एक रेखा आपको इसी प्रकार फिर से खींच लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अभी भी 2 से 2 संख्याएं कटेंगी। हम जब तक कोई एक संख्या भी कटता रहेगा तब तक हम छोटी संख्या से काटते रहेंगे। तो 2 से 20 काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। 24 काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा और 15 हमारा नहीं कटेगा तो इसको राइटिंग कर लेंगे। एक रेखा आपको फिर इसी तरह से खींच देना है। अभी भी देखिए 2 अंक यहाँ से कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से अभी काटेंगे। तो 10 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 पंचे 10 होता है। और 12 काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 15 नहीं कटेगा तो इसको फिर से वही राइटिंग कर देंगे। अब फिर एक रेखा आपको इसे खींचना है। अब देखिए यहाँ 5 तो नहीं कट रहा है, 2 से 15 भी नहीं कटेगा, लेकिन 6 अभी भी कट रहा है। तो जब तक कोई एक भी अंक कटता रहेगा तब तक हम 2 से काटते रहेंगे। तो 5 को राइटिंग कर लेंगे, 5 नहीं कटेगा। और 2 से भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। उसके बाद 15 को वैसे राइटिंग कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद अब ये 2 से इसमें कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 5 को वैसे राइटिंग कर देना है क्योंकि 3 5 को नहीं काट सकता है। और 3 से 3 में भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा। 3 से 15 काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक, अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ आपको 3 से भाग ना देकर सीधा 5 से भाग देना है। तो 5 से 5 भी कट जाएगा 1 बार में, 1 को राइटिंग कर लेंगे और यहाँ भी 5 कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब जितनी भी संख्याएं आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही हैं, जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं, इन सबका आपस में गुणा कर देना है। जैसे यहाँ कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार लिखा है तो इसको हम गुणा कर देंगे, 1 2 3 4। ठीक, और 3 और 5 का भी गुणा है तो इसमें हम गुणा कर देंगे 3 से और 5 से। अब क्या करना है, अब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियां 48 और 48 पंचे कितना होता है, 48 पंचे 240। तो यही क्या हो जाएगा, इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम एलसीएम को आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए एलसीएम का एक प्रश्न हम और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दूसरा है 16, 12, 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 16, 12 और 18, अब इन तीनों में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से तीनों में भाग देंगे। तो 2 से 16 काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। 12 काटेंगे तो 2 छके 12, 6 बार में कटेगा। और 18 काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। उसके बाद एक रेखा आपको नीचे इस प्रकार से खींच देना है। अभी भी इसमें देखिए 2 अंक 2 से कट रहे हैं तो क्या करेंगे, इसे 2 से फिर काटेंगे। तो 2 से 4 काटेंगे तो 2 से 8 काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। 9 नहीं कटेगा 2 से तो इसको राइटिंग कर देंगे। देन उसके बाद ये करना है, उसके बाद अभी यहाँ 4 जो है ये 2 से कट रहा है तो फिर से 2 से काटेंगे।
तो 2 दूना 4 हो जाएगा। जो कटेगा 2 से उसको काटते रहेंगे और जो नहीं कटेगा उसको राइटिंग कर लेंगे। 3 नहीं कटेगा इसको लिख लेंगे, 9 भी नहीं कटेगा इसको राइटिंग कर लेंगे। अब यहाँ देखिए अभी भी 2 जो है ये 2 से कट रहा है, एक बार में कट जाएगा। 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब 2 से इसमें कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे, 2 से बड़ा क्या होता है 3, तो 3 से काटेंगे। तो 1 तो नहीं कटेगा, 3 से 3 काटेंगे एक बार में जाएगा, और 3 से 9 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह अभी भी क्या है कि ये 3 से एक बार में कटेगा, तो 1 नहीं कटेगा, इसको राइटिंग कर लेंगे। लेकिन 3 जो है 3 से कट रहा है एक बार में, तो उसको काट देंगे। इतना करने के बाद फिर ये करना है आपको, यहाँ बाएं साइड में जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक बाएं साइड में आए हैं, इन सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो कितना 2 है, इसमें 4 बार 2 आया है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। उसके बाद फिर 3 जो है 2 बार में गुणा है, तो इसको भी इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुणा में 3। अब इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, और 48 तियाँ कितना होता है, 3 अट्ठे 24, और 3 चौके 12 और 2 14, 144। अब यहाँ 144 जो है यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुत आसान तरीके से एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जैसे प्रश्न है 30 और 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो जब भी एचसीएफ निकालने की बात आएगी तो सबसे छोटा अंक होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी, उससे क्या करेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो 30 है, तो सबसे छोटा 30 है, तो क्या करेंगे, 30 से भाग देंगे किसमें, 42 में, इस प्रकार। ठीक, तो 30 में जब 30 से 42 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे, अब 42 में से 30 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब इस 12 से क्या करेंगे, इस 30 में भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे किसमें, 30 में। अब जब 12 से 30 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 12 दूना 24। ठीक, उसके बाद में 30 में से 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इस 6 से इस 12 में भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि 6 दूना 12। अब घटाने पर ये पूरा कट जाएगा, तो लास्ट में जो अंक बचेगा यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 और 126 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटा संख्या जो होगा उससे भाग देंगे सबसे बड़ी वाली संख्या में। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है 90 से भाग देंगे किसमें, 126 में, तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ये कितना हो जाएगा, 90। और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 12 में से 9 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 36। अब इस 36 से भाग देंगे 90 में, तो यहाँ लिखेंगे 90 इस तरह से। ठीक है, अब 36 से भाग देंगे 90 में तो कितनी बार जाएगा, 36 दूना 72, ये 2 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 निकालेंगे तो ये 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 18। अब इस 18 से क्या करेंगे, भाग देंगे इस 36 में, तो 36 को यहाँ लिखेंगे इसके बगल में, और इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 18 दूना 36, ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो लास्ट में जो संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगा, इसी का एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18, यानी कि लास्ट में जो भी संख्या बचेगी वही इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।